अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर आसिफ नसीर है। तो आज हम बात करेंगे कि वो से मुल्क है जहाँ पर आप बग़ैर किसी टेस्ट के एज ए डॉक्टर जो है वो काम कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान या इंडिया से ग्रेजुएट हैं तो ऐसे कौन से मुल्क हैं जहाँ पर आप बग़ैर किसी इंग्लिश के टेस्ट के भी जा सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं दो ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर आप जो है बग़ैर किसी टेस्ट के, बग़ैर इंग्लिश के टेस्ट के काम कर सकते हैं। ये दो ममालिक, एक डेनमार्क है और एक जो है नॉर्वे है। डेनमार्क और नॉर्वे जो है, यहाँ पर पहले जो तकरीबन 15 महीने से 20 महीने टाइम लगता था जब आप जो है अपना प्रोसेस शुरू करते थे, और वीज़ा आने तक तकरीबन 15 महीने जो है वो मस्ट लग जाते थे। लेकिन अब ये जो 15 महीने हैं उन्होंने कम करके सिर्फ 3 महीने में, आप 3 महीने में अपना टोटल जो काम मुकम्मल कर लेते हैं और डेनमार्क में रेजिडेंट परमिट के तौर पर चले जाते हैं। ये रेजिडेंस परमिट जो है ये डेनमार्क जो है आपको 5 साल का देता है। इसमें 3 साल आपके पास लैंग्वेज क्लियर करने के होते हैं कि वहाँ पर आपने डेनिश लैंग्वेज जो है वो क्लियर करनी होती है। और 2 साल फिर आपको उनका जो लैंग्वेज क्लियर करने के बाद जो मेडिकल एग्ज़ाम है वो क्लियर करना होता है। तो हम बात करेंगे लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज जो है ये आपने डेनिश ग्रेड जो है वो 3 हासिल करना होता है। ये साल में 2 दफ़ा टेस्ट होता है और 3 साल में आपको मस्ट जो है लैंग्वेज का टेस्ट जो है वो क्लियर करना होता है। और लोग जो है वो 3 साल में, बल्कि 1-2 साल में बड़ा इजीली जो है वो कर लेते हैं। और देखें कि जब आप पाकिस्तान से डेनमार्क में जाते हैं एज ए डॉक्टर, तो क्या आपको फ़ौरन वहाँ पर डॉक्टर के तौर पर जॉब मिल जाती है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वहाँ पर आपको बिल्कुल मज़दूर के तौर पे काम करना पड़ता है। क्लीनिंग की जॉब्स या कॉरियर की छोटी मोटी जॉब्स जो है ना वो करनी पड़ती हैं। इसलिए जब आप पाकिस्तान से या इंडिया से डेनमार्क में मूव करते हैं तो ज़्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशंस मत रखें कि आपको वहाँ जाते साथ ही कोई मेडिकल से रिलेटेड जॉब मिल जाएगी। जब तक आप अपना लैंग्वेज का एग्ज़ाम क्लियर नहीं करते, आप वहाँ पर बिल्कुल ज़ीरो हैं। आप वहाँ पर सिर्फ लेबर के तौर पर भी, और वहाँ पर लेबर की जॉब भी बड़ी आसानी से नहीं मिलती। इसके लिए भी आपको कोई 4 से 5 महीने का अरसा जो है वो लग जाता है। और जो वहाँ का 1 महीने का ख़र्चा है वो तकरीबन कम से कम भी 3 से 4 लाख होता है। इवन कि वो अपार्टमेंट का जो किराया है वो ही कम से कम जो है कोपनहेगन में तकरीबन 2 लाख या 1.5 लाख है। ठीक है, इसलिए अगर आप मूव करना चाहते हैं पाकिस्तान से या इंडिया से तो आप अपनी फैमिली के साथ फ़ौरन मूव ना करें जब तक आप वहाँ पे कोई छोटी मोटी जॉब हासिल ना कर पाएँ। ठीक है, उससे पहले आप कभी भी फैमिली को साथ लेकर ना जाइएगा। और यहाँ से मूव करने से पहले एक बात हमेशा अपने जहन में रखिएगा कि आपको वहाँ पर 2 साल तो कम अज़ कम जो लेबर की जॉब है वो लाजमी करनी पड़ेगी। ठीक है, और बेशक वो आपको वीज़ा तो बड़ी आसानी से दे लेता है, लेकिन आगे जो है वो काफ़ी हर्डल्स हैं, स्पेशली 2 से 3 साल। उसके बाद तो आपकी लाइफ जो है वो बड़ी पुरस्कून हो जाती है। मेरा तो वैसे मशवरा है कि अगर आप इतनी ही एफ़र्ट करना चाहते हैं, लाइक 2-3 साल आप मज़दूरी करने के लिए तैयार हैं, तो आप, इससे अच्छा है कि एक इंग्लिश का एग्ज़ाम ओईटी या आइल्स करें और बड़ी आसानी के साथ आप 1-2 महीने में तैयारी करके आयरलैंड जैसे कंट्री में मूव कर सकते हैं। वहाँ भी एग्ज़ाम तो कोई नहीं होता, लेकिन सिर्फ आपने इंग्लिश का टेस्ट जो है वो क्लियर करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आयरलैंड भी आपके पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अदरवाइज़ आप अगर बग़ैर किसी लैंग्वेज के सीधा किसी भी यूरोप की कंट्री में मूव करना चाहते हैं तो फिर डेनमार्क आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जहाँ तक बात रही, आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि असिस्टेंट डॉक्टर के तौर पे आप डेनमार्क में काम कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये सारी फेक न्यूज़ हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, पार्लियामेंट में क्या हुआ है ये केस कि जब भी कोई दूसरे कंट्रीज से, नॉन यूरोपियन कंट्रीज से लोग आते हैं डॉक्टर्स, तो उनको असिस्टेंट डॉक्टर के तौर पर जॉब दी जाए जिसमें आपको इतनी सैलरी मिल जाएगी कि आपके जो घर का सर्कल है वो आसानी से चल जाएगा। लेकिन अभी तक फ़िलहाल इसकी अप्रूवल नहीं आई। जैसे ही इसकी अप्रूवल आएगी तो मैं आपको ज़रूर इसके बारे में इन्फॉर्म करूँगा।
تو اسی طرح کی خبریں سننے کے لیے میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ.